पंचायत जो कि प्रखंड पचरुखी जिला सिवान के अंतर्गत है। हमारे साथ बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं और इनसे हमारी बात होगी हर एक बिंदुओं पर कौन कौन से इस पंचायत में विकास के काम हुए हैं, साथ में जो भी सरकारी योजनाएं हैं कितना सफल है इस पंचायत में। पंचायत की योजनाएं हैं 3 टायर सिस्टम में, जैसे जल नल योजना हो गया जो कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, साथ में मनरेगा हो गया, जल नल रोड नली गली हो गया और माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया और उसके बाद से बहुत सारी योजनाएं हैं। इस योजनाओं में आप ये बताएं कि आपके पंचायत में ये कितना सफल है। नल जल योजना में हमारे पंचायत में 13 वार्ड है। 13 वार्ड में हमारे समझ से आधा से अधिक नल जल फ्लोर है। आधा से अधिक क्या कुछ इसके कारण हो सकता है इसके पीछे? अब कारण ठेकेदार होगा, कारण मुखिया होंगे, कारण अभिकर्ता होंगे। जी जी जी। राशन की क्या स्थिति है आपके इस पर? राशन समय पर मिल जाता है। समय पर मिल जाता है। और साथ में ये बताएं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर मिलता है, इस विषय में लेकर के आपके इस पंचायत में कुल कितना मतलब घर गरीबों को लाभान्वित हुआ है? अधिकाधिक गरीबों को लाभान्वित हुआ है, गरीबों को लाभ मिला है। जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा, कुछ योजना में अभी उन लोग का सेकंड पेमेंट बाकी है। फर्स्ट पेमेंट हो गया है, घर लोग बना चुके हैं और सेकंड पेमेंट बाकी है। जी। और जो 2-2, 3-3, 4-4 साल से सरकार मुहैया नहीं करा रही। जी जी जी। हम न्यूज़ 360 के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे राज्य सरकार को? राज्य सरकार को विकास के तरफ ध्यान दे, अपने कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दे। कर्मचारी ही उनके गलत पहलू पर चलते हैं। अमरावती में एक नाला बना है, वो जिसकी लंबाई करीब 400-300 फीट होगी। उसके बाद हमारे नज़र में कोई जिला परिषद से काम नहीं हुआ है हमारी पंचायत में। जी जी। आपके इस पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है? है। क्या स्थिति है उप स्वास्थ्य केंद्र? उप स्वास्थ्य केंद्र पर बुध के बुध एनएम आती है। 8 बजे आती है, 2 बजे तक रहती है। बच्चों को सुइयाँ वगैरह देती है। हाँ, पल्स पोलियो वाला कैंप पिछले बार लगा था तो 50% से कम ही हमारे गांव के लोग लाभ उठा सके, इसलिए कि किसी का दूसरा हो गया था, किसी का पहला हुआ है तो दूसरा का भी डेट नहीं पूजा है। बगल के गांव वालों, बगल के ब्लॉक वाले हमारे यहाँ से लाभ उठाते हैं। जिला परिषद वाला कौनो काम नहीं करौले, ये बात ये बाजे कौनो काम नहीं करौले। हमारे गांव में तो कोई काम ही नहीं हुआ, नहीं किया है। क्षेत्र संख्या 23 जो कि पचरुखी प्रखंड जिला सिवान के अंतर्गत है, आज इस क्षेत्र संख्या 23 से भावी जिला परिषद पूनम सिंह के पति कुलदीप सिंह से हमारी बातचीत होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस चैनल पे हमें बोलने का मौका दिया। हमारी पत्नी उम्मीदवार हैं पूनम सिंह जी। सबसे पहले तो क्षेत्र संख्या 23 के सभी सम्मानित जनता को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। सभी माता बहनों को कल होने वाले तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरी पत्नी भी तीज व्रत कर रही हैं, इसलिए सभी माता बहनों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हम चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य? चुनाव लड़ने का एक ही उद्देश्य है, समाज की सेवा। हम विगत 5 सालों से समाज सेवा करते आ रहे हैं। हम क्षेत्र में नहीं थे तो भी समाज के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो चुनाव के बाद नहीं कर सकते हैं, पहले से कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य एक ही है कि क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में जो बच्चे हैं अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य मिले, साफ़ सफाई हो, बस यही उद्देश्य है हमारा। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बहुत ऐसे पंचायत है जहाँ पे मतलब जिला परिषद के मद से जो भी काम होना है वो कहीं ना कहीं अधूरा पड़ा हुआ है। आपके इस पंचायत में क्या स्थिति? देखिए, सभी पंचायतों की एक जैसी स्थिति है। जिले भर के आप लोग दौरा कर रहे हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं। मैं तो किसी भी जनप्रतिनिधि के बारे में नहीं बोलता हूं, ना ही किसी प्रत्याशी के बारे में बोलता हूं। आप तो सीधे जनता से रूबरू होते हैं, जनता से जानकारी लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जनता अच्छे से बताएगी कि क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हमारा बोलना उचित नहीं रहेगा। देखिए, हम तो 3 मुद्दों पे ही चुनाव लड़ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई। तो सबसे पहले तो शिक्षा की बात करते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो भी स्कूल हैं उन पे अच्छी पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी जानकारी हम लेंगे आगे जब हम चुनाव जीत के आते हैं। तो अगर नहीं हो रही तो उसे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें फाइनेंशियली तौर पर या प्रशासनिक तौर पर आगे एग्ज़ाम्स पास करने के बाद एडमिशन्स नहीं मिल रहे हैं, उसमें मदद करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य के दिशा में काम करेंगे। स्वास्थ्य में भी हमारे पचरुखी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक ही एम्बुलेंस है।
हम यहाँ जीतते हैं तो एक एम्बुलेंस हम अपने तरफ से लगाने का वादा भी किए हैं जनता के बीच में, जो हमारे पर्सनल फंड से होगा, उससे कोई सरकारी फंड से नहीं होगा। उसके बाद हम एक शौचालय बनाने के लिए बोले हैं पचरुखी बाज़ार में बायो टॉयलेट के रूप में, वो भी हमारे पर्सनल पैसे से बनेगा। हम सीओ साहब से पहले भी मिल चुके हैं ज़मीन के लिए, लेकिन हमें ज़मीन नहीं मिल पाया। अभी तो बनाना संभव नहीं है क्योंकि आदर्श आचार संहिता चल रहा है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम हमारा बायो टॉयलेट का निर्माण होगा और इसी तरह हमारे क्षेत्र में आने वाले सभी बाज़ारों पे एक एक बायो टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। एक मखनूपुर में अभी रिसेंटली एक ऐसा सड़क था जिससे कम से कम 100 घर लाभान्वित होते थे, लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गया था। लोग उस सड़क से जा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि 4 व्हीलर जाने का रास्ता ही नहीं था। अभी हम उस सड़क का निर्माण करवाए हैं अपने फंड से, अपने पैसे से। जी, चूँकि देखा जा रहा है कि बारिश के दिनों में बाजार घाट में कहीं ना कहीं जो है जल जमाव हो जा रहा है। आपके इस पंचायत, इस क्षेत्र संख्या 23 में क्या स्थिति? सेम स्थिति है, हमारे यहाँ भी जल जमाव का बहुत सारी समस्याएं हैं क्योंकि नाला का निर्माण नहीं हुआ है। वैसे तो सड़क के साथ नाला का निर्माण होना चाहिए परंतु नहीं हो पाया है। अब जैसा भी पहले के जनप्रतिनिधियों ने किया हो, लेकिन हम आगे प्रयास करेंगे अगर कोई सड़क बनती है तो इसके साथ साथ नाला का भी निर्माण हो। जी, क्षेत्र संख्या 23 में हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से पंचायत आते हैं? क्षेत्र संख्या 23 में हमारे 6 पंचायत हैं, सरौती, गोपालपुर, मखनूपुर, जसौली, सुपौली और पचरुखी। जनता जनार्दन आपको मौका देती है इस बार, तो प्राथमिकता के तौर पर सर्वप्रथम आप किस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे? देखिए, हमारे लिए तो सभी 6 पंचायत बराबर हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम अपने पीएचसी का ही सुधार करेंगे क्योंकि सारा वहीं से सारे लोगों का जाना होता है पचरुखी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, और प्रयास करेंगे कि जहाँ भी एपीएससी या सीपीएससी चल रहे हैं उसका भी अच्छे से कार्यान्वयन हो, वहाँ डॉक्टर्स आएँ या जो भी नर्स डिप्यूट हैं उस समय पर आएँ। हम तो यही प्रयास करेंगे। जी, चूँकि चुनाव जो है इसी 24 तारीख को 9वां महीना 2021 में होने जा रहा है, और जनता जनार्दन से न्यूज़ 360 के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, 24 अक्टूबर को इलेक्शन है। हम जनता जनार्दन से यही हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आप हमें एक बार सेवा का मौका दें। हमारी पत्नी इस बार क्षेत्र से उम्मीदवार है पूनम कुमारी सिंह जी, उनको जिता करके जिला परिषद सदन में ले जाएं। जी, तो ये थे क्षेत्र संख्या 23 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी के पति कुलदीप सिंह जी, जो कि मैं फिर से व्यूअर्स को बताते चलूं कि इस क्षेत्र संख्या 23 से इनकी पत्नी पूनम सिंह खड़ी हैं और चुनाव लड़ रही हैं। मैं शेखर कुमार सिंह अपने कैमरामैन राजा के साथ न्यूज़ 360।